नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। बात करेंगे यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, जिनको लगातार 7 ईडी के समन आ चुके हैं, लेकिन सातों समन में वो पेश नहीं हुए। लेकिन इस बार ईडी ने उनको पत्र भेजा और कहा कि आपके पास ये आखिरी विकल्प है कि आप ईडी के सामने पेश हो जाएं। हालांकि इसका जवाब भी हेमंत सोरेन ने दिया और कहा कि जो भी पूछताछ है वो 20 जनवरी को ये तारीख मुकर्रर की गई है कि आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। यानी ईडी अधिकारियों को अब वो सीधा अपने आवास पर बुला रहे हैं। और कुछ ऐसा ही मिला जुला केस दिल्ली की सियासत का है। यहाँ पर ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को जेल में कर रही है, लगातार उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई और गिरफ्तारी का खतरा अब अरविंद केजरीवाल पर भी है। लगातार 4 यहाँ पर उनको नोटिस आ चुके हैं ईडी की तरफ से। 18 तारीख को उनको पेश होने के लिए बोला गया है। आखिर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो 18 को पेश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आशंका यही जताई जा रही है कि जैसा ये 20 जनवरी को एक प्रस्ताव यहाँ पर हेमंत सोरेन ने रखा, कहीं ना कहीं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी प्रस्ताव रख सकते हैं। इसकी अटकलें अभी से यहाँ पर शुरू हो गई कि 18 जनवरी को वो कह सकते हैं ईडी को कि आप मेरे द्वारा आइए, यानी आप सीएम आवास आके जो भी है वो सवाल कीजिए। तो क्या ये कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के डर की वजह से है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन के पास हैं कि वो दिखाएंगे? अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर अपने आवास पर बुलाना ये दिखाता है कि वो गिरफ्तारी से डर रहे हैं या फिर कुछ सबूत ईडी को दिखाना चाहते हैं जो उनकी इंसाफ या फिर वो कहा जाए कि वो उनकी बेगुनाही को साबित करता है। देखिए बिल्कुल, और सब आपने सही कहा कि लगातार 7-8 समन उनको जा चुके हैं और लगातार हर बार उन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं दौलत, और पहले भी ये बात हम लोग करते रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो। लेकिन जिस तरह से लगातार आप इग्नोर कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि जो हम अभी 2 दिन पहले भी शायद इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जो बंगाल में घटना हुई है, वेस्ट बंगाल में, वो ये बता रही है कि हम लोगों के अंदर छवि डाल रहे हैं कि ईडी कुछ नहीं, यूं ही परेशान करती है। और लोग देखिए किस तरह से उसको पीटने के लिए आ जाते हैं, उनके साथ में हाथापाई करते हैं, हिंसक जो है वारदात को अंजाम देते हैं। तो कम से कम जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री के लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, अगर ईडी ने कोई बात पूछना चाहा है, ईडी ने कोई बात को जानना चाहा है, तो उसको इनके बारे में बताना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो। जिस तरह से अब उन्होंने कहा है कि भाई मेरे आवास पर आइए, मुझसे पूछताछ करिए, तो ये बात पहले भी हो सकती थी कि भाई आप आइए, मैं अपने आवास पर बात कर सकता हूं और ये चीज़ें निपट सकती है। लेकिन इसको इस तरह का इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को हम जो है राजनीतिकरण के एंगल से देखें, क्योंकि देखिए ईडी भी अपना काम कर रही है और सीबीआई भी अपना काम कर रही है, देश की और तमाम सारी जो एजेंसियां वो अपने लेवल पे काम कर रही हैं। ऐसे में जिस तरह हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाई आइए 20 तारीख को मेरे आवास पे आइए, या मैंने एक जगह मुकर्रर की है वहां पर आप आके बैठिए, बातचीत करिए और मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, जो भी आपके सवाल है मैं आपको जवाब दूंगा। यही बात मेरे ख्याल से जो आपने कहा है, यही बात अरविंद केजरीवाल को भी कहना चाहिए कि भाई आप हमारे आवास पे आइए, जो भी जगह मुकर्रर करते हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं, जो सवाल आपके, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा, जो भी संदेह आपका है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे में इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बनाना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। और साथ में कि जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका सम्मान भी बनाए रखना चाहिए कि लगातार आपको जो है समन पे समन वो पेश कर रहे हैं, भेज रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई बहुत बेहतर चलन नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उनका मान रखते हुए यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास अपनी बेगुनाही के सबूत भी हैं तो एक तारीख मुकर्रर करके या फिर जो तारीख ईडी मुकर्रर करती है नोटिस के लिए, वहां जाकर उनको वो पेश करने चाहिए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।